हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो फॉलो करी है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने फाइंड किया था वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन। जो सैम्पल मीन था उसका वेरिएंस हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या थी वो देखी थी। और अगर जिन लोगों ने वो वीडियो को फॉलो किया है तो वो लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सैम्पल मीन क्या होता है एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन क्या होता है, जो कि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं। अगर ऐसे आप लोग डायरेक्टली बिना देखे यहाँ पे आंसर लिख दोगे तो यहाँ से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। सो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। इस क्वेश्चन से आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर इन क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देते हो। अगर आप लोग को कुछ भी आइडिया लग रहा है, सही है, गलत है, कुछ भी है, तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ अगर वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखोगे तो वहाँ से आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अगर मे भी आप गलत आंसर लिखते हो तो कोई ना कोई आपको आके करेक्ट करेगा या मैं ही उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू दे दूंगी। तो आप लोग हमेशा कोशिश क्या करिए कि अगर मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। बिकॉज इससे आप लोग का प्रैक्टिस होगी, आप लोगों का रिवीजन होगा। देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे इसका प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि स्मॉल एस स्क्वायर क्या होता है। स्मॉल एस स्क्वायर आपका होता है सैम्पल वेरिएंस। तो इसकी सैम्पल वेरिएंस का जो फॉर्मूला था हम लोगों ने नोटेशंस में पढ़ रखा है और वो नोटेशंस के बारे में मैंने इसकी वीडियो में बताया है। जिस वीडियो में बताया है मैं उसका जो लिंक है कॉमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखिए, एस स्क्वायर जो है आपका सैम्पल वेरिएंस है या फिर आप इसको मीन स्क्वायर एरर भी बोल सकते हो। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है I इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए हमें ये निकालना है कि अगर हम लोग इस पर एक्सपेक्टेशन अप ऑपरेट करते हैं तो क्या ये जो सैम्पल वेरिएंस है वो हमारा अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का या नहीं होता है। तो सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/n-1। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे और समेशन को हम लोग अंदर सब पे ऑपरेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला टर्म हो जाएगा वाई आई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ओपन करना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर देन माइनस ये हो गया 2 टाइम्स ए बी। अब देखिए हमें यहाँ पे ऑपरेट करना है समेशन। तो देखिए समेशन ओवर आई वाई आई स्क्वायर। देन जब यहाँ पे समेशन ऑपरेट होगा, आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपका ये स्मॉल वाई बार है या वाई बार है वो आपका कांस्टेंट होता है, मतलब जो मीन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो जब किसी भी कांस्टेंट टर्म पे समेशन ऑपरेट होता है तो एन जो होता है ये जिस जिस टाइम तक जा रहा होता है, अगर यहाँ पे एम होता तो यहाँ पे एम मल्टीप्लाई हो जाता, अगर यहाँ पे जेड होता तो यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहाँ से एन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई बार स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि 2 भी कांस्टेंट है, वाई बार भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वाई आई तो कांस्टेंट नहीं है। तो वाई आई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि हमें समेशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 to n और वाई आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लोग को अगर मीन का फॉर्मूला याद हो तो आपको पता है कि n टाइम्स वाई बार को आप लोग ये टर्म लिख सकते हो, बिकॉज मीन का फॉर्मूला यही होता है 1/स्मॉल एन समेशन ओवर आई वाई आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, n वाई बार आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं वाई बार का स्क्वायर कर रही हूँ और n मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये आपका क्या बचता है, समेशन ओवर आई वाई आई होल स्क्वायर। देन ये दोनों टर्म्स आप लोग देख रहे हो सेम है, ये दोनों टर्म्स, एक आपका निगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस करके आप लोग माइनस कर लोगे इसको और माइनस एन वाई बार स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस टर्म को देखिए, ये वाला टर्म भी आपका आई 1 से n तक जा रहा है और यहाँ पे n टाइम्स आपका माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने वेरिएंस की प्रूविंग में देखा था। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको इधर से लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 1/n-1। अब देखिए यहाँ से देखिए अब यहाँ से देखिए मैं ये करती हूँ, मैं इस पर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर देती हूँ। अब आप लोग को पता है कि 1/n-1 आपका कांस्टेंट है तो ये एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा। समेशन आई इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to n ये भी एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन हम लोग ऑपरेट करेंगे वाई आई स्क्वायर पे, माइनस एन, एन भी आपका कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन आपका वाई बार स्क्वायर पे ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग यहाँ से क्या लिखोगे कि वाई आई स्क्वायर इज़ आ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर अप टू वाई एन स्क्वायर। बिकॉज वाई आई स्क्वायर जो है वो आपका कोई भी इनमें से वैल्यूज ले सकता है विद प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n 1/n एंड 1/n। मतलब जितनी भी वैल्यूज आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो उन सभी की प्रोबेबिलिटीज 1/n 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 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/n देन समेशन
देखिए समेशन, अभी मैं इसको बाद में आपको बताती हूँ, पहले हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 1/n समेशन का बाद में देखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n/n²। तो अब देखिए जब हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/N समेशन ओवर i गोइंग फ्रॉम 1 to N देन yi²। तो देखिए ये वाला आपका जो टर्म है, तो इस वाले टर्म को जो हम लोग लिख सकते हैं वो सिग्मा स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये कैसे लिख सकते हैं, अब आप लोग देखिए सिग्मा स्क्वायर का आप लोग को फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है आपका 1/N समेशन ओवर i yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और ये है आपका प्लस वाई बार का स्क्वायर। अब जब आप लोग यहाँ से इन वैल्यूज़ को ओपन करोगे तो देखिए इसमें ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, देखिए 1/n आएगी, समेशन ओवर i yi स्क्वायर माइनस n वाई बार का स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा प्लस का वाई बार का स्क्वायर। देन ये क्या हो जाएगा आपका 1/n समेशन ओवर i yi स्क्वायर, जब 1/n आप अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का वाई बार, और ये हो जाएगा आपका प्लस का वाई बार का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर अंदर है, ये यहाँ से थोड़ा गलती हो गई, तो ये देखिए ये है माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये प्लस वाई बार का स्क्वायर, फिर इसको आप लोग कैंसिल आउट कर दोगे तो देखिए ये वाला जो टर्म है वो एग्जैक्टली ये टर्म आ गया। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको पेज को डिवाइड कर लेती हूँ। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अब देखिए एक्सपेक्टेशन इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रही हूँ। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू एक्सपेक्टेशन वाई बार स्क्वायर की। तो देखिए वाई बार स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्या, वेरिएंस ऑफ वाई बार देन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ कैसे, अब अगर आप लोग को याद हो तो देखिए मैं यहाँ पे अगेन समझाने के लिए ही आपको मैं बता रही हूँ, तो आप देखिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, वाई बार है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वाई बार सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पे अगेन वाई बार स्क्वायर हो जाएगा, देन अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस टर्म को हम लोगों ने उधर भेज दिया, तो देखिए ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये वाला टर्म आ गया। अब देखिए ये हमारा केस कौन सा है, ये हमारा है SRSWR का केस है। तो इसमें हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n होती है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार क्या होता है, कैपिटल वाई बार स्क्वायर होता है, तो वो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स ये हमारी आ गई है इक्वेशन 2 एंड ये आ गई है इक्वेशन 3। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज 1/n-1। अब यहाँ पे है समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो इसकी वैल्यू हमारी जो आई है वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग माइनस है n टाइम्स, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारी आई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन कैपिटल N प्लस वाई बार स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए 1/n-1 हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है, वेरिएंस और मीन दोनों ही कांस्टेंट है, तो n जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n सिग्मा स्क्वायर प्लस n टाइम्स वाई बार स्क्वायर, देन माइनस का n सिग्मा स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, देन माइनस n टाइम्स वाई बार स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो n वाई बार और n वाई बार जो है दोनों ही हो गए हैं कैंसिल आउट, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोग यहाँ से n सिग्मा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो। तो जब हम लोग यहाँ से n सिग्मा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये कैपिटल N नहीं होगा, यहाँ पे ये स्मॉल n होगा, बिकॉज हम लोगों ने फाइंड किया था जब वेरिएंस ऑफ वाई बार निकाला था तो वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन स्मॉल n आया था, ना कि कैपिटल N। तो यहाँ से ये हुई है मेरी एक मिस्टेक, तो यहाँ से मैं इसको अपना मिस्टेक को करेक्ट कर रही हूँ। देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन स्मॉल n हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन स्मॉल n हो जाएगा, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्मॉल n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या हमारे पास बचता है n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर, देन n
1 यहाँ से हम लोग देखिए कॉमन निकाल लेंगे सिग्मा स्क्वायर। देखिए सिग्मा स्क्वायर निकाला है तो ये टर्म्स हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो है वो आ जाता है सिग्मा स्क्वायर। अब आप लोग देखिए खुद देख सकते हो थ्योरम ये जो है बहुत ईजी है, आप लोग बहुत ईजिली एक स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो बहुत ईजी है, अच्छे से आप लोग समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बट दिक्कत यही यहाँ पे यही हो जाती है कि अगर आप लोग अपना रिविजन मेंटेन नहीं रखोगे तो देखिए कुछ ना कुछ इस तरह से गड़बड़ी हो जाती है। बिकॉज मैं तो रैंडमली मतलब ऐसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ तो देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, टीचर्स से भी गलती हो जाती है बिकॉज माइंड कभी कभी स्लिप हो जाता है। जैसे कि मुझे पता था कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है बट मैंने यहाँ पे देखिए गलती से कैपिटल एन लिख दिया था, जिसकी वजह से अगर मैं देख रही थी यहाँ कैपिटल एन तो यहाँ पे मेरी एन सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल के 1 - 1 अपॉन कैपिटल एन वैल्यू आ जाती, जिसकी वजह से ये प्रूविंग मेरी हो नहीं पाती। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग मेरी गलतियों से सीख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग को एक एक चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि स्मॉल एन कहाँ पे है, कैपिटल एन कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सी वैल्यू कैसे यूज़ करनी है, ताकि आप लोग जो है मिस्टेक से बच सको। सो आई होप कि ये जो प्रूविंग है ये आप लोग को समझ में आई होगी। नाउ इसके साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी। अगर देखिए यहाँ से आप लोग एस्टिमेट निकालना चाहो, मतलब कि आप लोग जो पॉपुलेशन वेरिएंस है मैं उसका एस्टिमेट आपसे निकालने को बोलूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोग एस स्क्वायर जब आप लोग इधर से एक्सपेक्टेशन हटाते हो तो यहाँ से आप लोग इस पर एस्टिमेट दैट इज़ कैप, जो कैप है वो लगा देते हो। तो पॉपुलेशन जो वेरियंस है उसका एस्टिमेट आप लोग का क्या होता है, एस स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू भी एक आप लोग को याद रखनी है। तो अगर यहाँ से देखिए मैं बात करूँ कि वेरियंस ऑफ वाई बार है वो आपका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। तो अगर एग्जाम में आपसे वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन का एस्टिमेट निकालने को बोले, इसका मतलब आप लोग इस पे कैप लगाओगे देन इस पे भी कैप लग जाएगा, दैट मीन सिग्मा कैप स्क्वायर। तो सिग्मा कैप स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एस स्क्वायर, तो ये स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से एस्टिमेट की जगह पे आप लोग स्मॉल एस स्क्वायर यूज़ कर सकती हो। अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं होता है तो उसकी जगह पे हम उसका एस्टिमेट यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो बस आप लोग को कमेंट करना है, लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।